नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपनी इस टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट है उसकी सॉल्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि हम 27 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें टोटल 40 आउट ऑफ 40 यानी कि 40 मॉक टेस्ट है, हम 27 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। बशर्ते की शर्त एक ही है कि आप कोई भी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखने से पहले उसको आप पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये ध्यान रखिए, सीजीएल 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इसको डेफिनेटली फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू दैट ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ साइड 16 और ये 12। ये जो साइड है ये किसके, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 16 और 12 28 का डबल 56। तो मैं कहूंगा 56 किसके बराबर है, कि भाई इसका पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, 14। ठीक है जी, क्या कह रहा है, द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर एज द डायमीटर। अगर भाई इसके डायमीटर को इसके डायमीटर को अगर इसकी जो स्क्वायर की साइड है उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल खींचेंगे तो रेडियस कितनी बनेगी। आप कहेंगे सर रेडियस 7। आपसे पूछा क्या है, इसका सरकमफेरेंस। जब रेडियस 7 होती है तो जो आपका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस जो होता है वो कितना होता है आपका 44। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आप 2πr करके भी निकाल सकते हो। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा थी रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ पी एंड क्यू 6:7। भाई पी और क्यू की जो प्रेजेंट एजेज हैं उनके बीच का जो रेशियो है वो है 6:7। ठीक है जी, कह रहा है इफ क्यू इज 4 years ओल्ड देन पी, तो आपके हिसाब से कितना है, कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 1, और सवाल के हिसाब से कितना 4। ठीक है, कितने गुना है, 4 गुना। आपसे पूछे क्या है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर 4 years। पहले तो आप प्रेजेंट एज ही निकाल लीजिए। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितनी आ जाएगी भाई, 4 गुना, इसकी कितनी हो जाएगी 4 गुना 24, और इसकी 4 गुना कितनी होगी 28। आपसे पूछा है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद भाई ये कितने का हो जाएगा 28 का, और 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे सर 32 का। ठीक है, आपसे पूछा है इन दोनों का रेशियो, तो रेशियो ले लीजिए, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। आपका आंसर होगा 7:8। ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी वर्क्स टुगेदर फॉर 2 days फॉलोड बाय बी एंड सी फॉर 2 days देन द वर्क इज फिनिश्ड। ठीक है जी, कह रहा है सी एंड बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 9 days एंड 8 days रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टाइम इन डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क अलोन। देखिए भाई, पहले यहां देखिए, आपको सी किसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, 8 दिनों में, और बी कर सकता है सी 9 दिनों में। ठीक है, सी कर सकता है किसी काम को 9 दिनों में और बी कर सकता है उस काम को 8 दिनों में। ठीक है, मैंने टोटल वर्क मान लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 72। ठीक, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं भाई। सी की एफिशिएंसी 9 8 72 और बी की एफिशिएंसी 8 9 72। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, यहां देखिए आप भाई, पहले तो ए और बी ने 2 दिनों तक काम किया। अगर मैं ए की एफिशिएंसी को ए मानता हूं, बी की एफिशिएंसी को बी मानता हूं, तो इन्होंने 2 दिन तक काम किया। फॉलोड बाय फिर बी और सी ने किया है 2 दिन तक, तो बी की एफिशिएंसी को बी, सी की एफिशिएंसी को सी, तो 2 दिनों तक इन्होंने काम किया। तो ये टोटल वर्क हो गया भाई, एफिशिएंसी इनटू में टाइम, एफिशिएंसी इनटू में टाइम, टोटल वर्क। ठीक है, तो आपका टोटल वर्क है कितना 72। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए ए की एफिशिएंसी, यहां से ए की तरफ ए से आपको काम करवाना है तो ए की एफिशिएंसी निकालनी है आपको। यहां देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, बी की एफिशिएंसी देखोगे तो यहां देखोगे आप 9 है। ठीक है, तो यहां 9 रखिए। देखिए यहां आपका पहले तो 2 कॉमन लेके ये आपका 36 टाइम्स कट ही जाएगा। ठीक है, और यहां देखिए बी की एफिशिएंसी अगर 9 है तो यहां से सी की एफिशिएंसी भी गिवन है आपको कितनी 8, तो ये कितना क्या आया आपका ए प्लस में आपका 9 और 9 18 और 8 26 बराबर 36। तो यहां से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 36 में 26 जाएगा तो 10। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आ गई आपकी 10। अब आपको ए से ही काम करवाना है भाई, टोटल ए से काम करवाना है आपको। टोटल वर्क आपका 72 और ए करेगा 10 की एफिशिएंसी से।
ठीक है भाई, ए की एफिशिएंसी आपने 10 निकाल लिया, तो आंसर कितना आएगा आपका 7.2। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो यहां 6 पावर है, यहां 12 पावर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको, ये वाला जो डाटा है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, या फिर इसको समझिए आप, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, ये इसकी हाफ पावर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस में x क्यूब y क्यूब। ठीक है, इनटू में x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस x क्यूब y क्यूब। ठीक है, आप बिल्कुल लिख सकते हो इसको इस तरीके से, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, और ये आपको गिवन है कितना, 243। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखोगे तो भाई इसकी वैल्यू जो माइनस वाली टर्म है, इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है कितनी, 9। ठीक है, तो ये 9 गिवन है, तो 9 से इसको काटोगे आप तो कितना बन जाएगा आपका, 9 दूनी 18, 9 7 63। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी प्लस वाले की कितनी, 27। ठीक है दोस्तों, ये आ गई आपकी 27। आपसे पूछा क्या है, x की पावर 6 प्लस में y की पावर 6। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू आ गई आपकी 27। अब भाई इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है 9। देखिए मैं अब एक बार चलिए लिख ही देता हूं अलग, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस में x क्यूब y क्यूब, इसकी वैल्यू तो निकाल लिया आपने 27, और जी के x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस में x क्यूब y क्यूब। फाइनल पेपर में आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी वैल्यू है 9 गिवन है आपको। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप इनको दोनों को ऐड कर देते हो तो आपका ये तो आपस में कट जाएंगी, तो ये 2 टाइम्स बनेगा, तो आपके x की पावर 6 प्लस में y की पावर 6 2 टाइम्स इसके, इनको जोड़ोगे तो 27 और 9 36, 36 का आधा 18। आंसर होगा आपका 18, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, देयर आर 2 मिक्सचर्स ऑफ ग्रेप जूस एंड एप्पल जूस, द फर्स्ट कंटेन्स दीज कंपोनेंट्स इन द रेशियो 3:2 एंड द सेकंड हैज द रेशियो ऑफ 4:5 ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो देखिए भाई दो है, एक तो ग्रेप जूस और एक एप्पल जूस। ठीक है, इनका मिक्सचर है। जो पहला वाला मिक्सचर है इसमें इन दोनों का रेशियो है वो 3:2 है, और जो सेकंड वाला है उसमें इनका जो रेशियो है वो है 4:5। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है इफ 1 लीटर ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन एंड इज एडेड टू 2 लीटर्स ऑफ द सेकंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स इन द न्यू मिक्सचर फॉर्म। ठीक है जी, पहले तो भाई आप यहां 1 और 2 के रेशियो में मिलाने से पहले इनको बराबर करिए। यहां देखिए इन दोनों का सम कितना है, 3 और 2 5, और यहां कितना है 5 और 4 9। तो पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, फिर आपको मिलाना है इसको किस रेशियो में, फिर कह रहा है फिर इसको मिला दीजिए आप 1:2 में। भाई पहले वाले का 1 और दूसरे वाले का 2। ठीक है जी, अब देखिए ऊपर वाले को तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बनेगा 9 तिया 27, और यहां देखिए 10 चौक 40, 40 और 27 कितना बनेगा आपका 67। ठीक है, 67 एक प्राइम नंबर है, 67 किसी से कटता नहीं है, इसलिए अब पहले वाला 67 ही रहेगा आपका, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले को आपको निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी देख लीजिए 9 दूनी 18 और 10 पंजे 50, 18 और 50 कितना हो जाएगा आपका 68। तो आंसर होगा आपका 67:68, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जगन से स्कूल इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज एंड मार्केट इज 13 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। ठीक है, जगन का जो स्कूल है उसके गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई यहां देखिए, भाई मान लेते हैं ये उसका विलेज है यहां, और ये उसका स्कूल है, तो ये तो है 5 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, और स्कूल से जो मार्केट है वो है 13 किलोमीटर की दूरी पर। तो भाई मान लेते हैं यहां मार्केट है, ये है 13 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है जी, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ही ट्रेवल्स पार्ट ऑफ द वे ऑन फुट, यानी कुछ पार्ट तो वो पैदल चल के जाता है, एंड रेस्ट यानी बाकी का वो बाइसिकल से जाता है। ठीक है, इट टेक्स हिम 9 मिनट्स टू रीच हिज स्कूल फ्रॉम द विलेज इफ ही वॉक्स 2 किलोमीटर, एंड अगर वो 2 किलोमीटर तो पैदल चलता है और बाकी का
रेस्ट ऑफ द वे वो बाइसिकल से जाता है। तो देखिए ध्यान से समझिए भाई, इस 5 किलोमीटर में से वो 2 किलोमीटर तो गया वॉकिंग से, ठीक है, 2 किलोमीटर, और बाकी का भाई टोटल 5 है, तो बाकी का 3 किलोमीटर कैसे गया होगा, वो बाइसिकल से, ठीक है जी, बाइसिकल से। और यहां उसको टाइम कितना लगा है, टोटल 9 मिनट्स। तो भाई टाइम लगा है यहां इस केस में 9 मिनट, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, इट टेक्स हिम 12 मिनट्स लॉन्गर देन बिफोर। पहले कितना टाइम लग रहा था भाई, 9 मिनट, ठीक है, इससे 12 मिनट ज्यादा, यानी 12 और 9 यहां लगा है उसको 21 मिनट सेकंड केस में। वही कह रहा है ना, इन द सेकंड केस टू रीच द मार्केट फ्रॉम द स्कूल इफ ही वॉक्स 4 किलोमीटर एंड राइड्स हिज बाइसिकल फॉर रेस्ट ऑफ द वे। तो यानी कि भाई इस टोटल कितना है, ये टोटल 13 है, 13 में से कितना 4 किलोमीटर तो वो वॉकिंग से जाता है भाई, यहां से यहां तक ये है आपका 4 किलोमीटर, ये तो गया वो वॉकिंग से, और बाकी गया है बाइसिकल से। बाकी 13 में से 4, ये कितना बचा आपका 9 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। कह रहा व्हाट आर हिज वॉकिंग एंड बाइसिकल स्पीड्स, ठीक है जी। अब ध्यान से समझेंगे भाई, अगर मैं यहां देखिए, यहां मुझे 9 मिनट गिवन है टाइम, तो समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल, ठीक है जी। तो अगर मैं दूरी बटे चाल होता है ना, तो अगर मैं, मेरे को निकालने क्या, दोनों की स्पीड, अगर मैं यहां 2 किलोमीटर को चलाता हूं, 2 अपॉन में वॉकिंग की स्पीड को, अगर मैं आपसे वॉकिंग और बाइसिकल की, चलो मैं वॉकिंग की को W ही मान लेता हूं, प्लस में 3 को चलाता हूं मैं बाइसिकल से, ठीक है, तो टाइम कितना लगता है, टोटल 9 मिनट, क्योंकि ये किलोमीटर में, ये मिनट में, तो इसको भी घंटे में बदल लीजिए, 9/60, ठीक। अगर मैं दूसरे केस में देखता हूं, तो भाई 4 अपॉन में W प्लस में 9 अपॉन में B, यानी बाइसिकल से, टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, 21 मिनट, तो 21/60 घंटे में बदल लिया मैंने, ठीक। अब आप ध्यान से समझेंगे, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं यहां इसको सॉल्व करने तो बैठूंगा नहीं, ठीक है, तो भाई ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है पेपर में, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूं आपको। तो आप ऑप्शन उठाइए भाई, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, ठीक है, तो 2/30 प्लस में 3/70, ठीक है, तो आपका 3 और 7 का नीचे 60 तो आएगा ही नहीं, यहां इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं, तो यहां देखिए 2/20, ठीक है, 2/20 प्लस में 3/60, तो 2/20 पर 3/60 को आप 1/20 लिख सकते हो। देखिए भाई, अगर मैं इसको देखता हूं, तो 2/20 प्लस में 3 कितना, आपने दूसरी कितनी स्पीड है, 60, ठीक है, ये कितना बनेगा आपका 1/20, तो ये कितना बन जाएगा आपका 3/20। 9/60 को भी आप 3/20 लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो भाई, इसको 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा 6/60, 6 और 3 9/60, इधर से ये पहला वाला तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इससे दूसरा देखते हैं भाई, 4/20 प्लस में 9/60, ठीक है, तो 4/20 को आप 12/60 लिख सकते हो, तो 12 और 9 21/60, बिल्कुल दूसरा वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिमाइंड करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फॉर ए पर्सन प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए प्रोडक्ट एट ₹30,000 इज 3 times द लॉस इफ ही सेल्स द सेम प्रोडक्ट एट ₹26,000। देखिए आपको पता होना चाहिए, यहां अगर ये भाई जो यहां प्रॉफिट हुआ है इतने रुपए में बेचने पर, वो 3 टाइम्स है जो लॉस हुआ है। अगर यहां 3 टाइम्स है प्रॉफिट वाले में, और प्रॉफिट वाले में 3 टाइम्स है, और लॉस वाले में अगर 1 टाइम्स है, ठीक है, तो आप इन दोनों का सम करिए, जो इधर उधर है दोनों, तो यानी कि 3 और 1 4 की वैल्यू, अब मैं डायरेक्ट निकालना बता रहा हूं आपको, तो ये इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 30 और 26, तो कितना आ जाएगा 4,000, ठीक है। 30,000 में से भाई 26,000 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 4,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1,000। अब देखिए भाई, अगर मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दूंगा, प्रॉफिट कितना 3 टाइम्स, तो इस एक का 3 टाइम्स, भाई यहां लॉस आया आपका, 1 की वैल्यू कितनी आई है 1,000, ठीक है, तो इसका 3 गुना घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस
27,000। भाई मैं सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट घटा दूंगा तो आपका 1000 का 3 गुना 3000 तो 27,000 कॉस्ट प्राइस बचेगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर यहां लॉस हुआ था उसको कितने का, 1000 का, तो 26,000 में बेचने पर 1000 का लॉस हुआ है, तो सीपी कितना रहा था, एक भाई इसके लॉस को इसमें जोड़ेंगे तो सीपी आ जाएगा, तो 26 और 1 27,000। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। कह रहा फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ ही गेट ए प्रॉफिट ऑफ 18% ऑन द प्रोडक्ट। अब इस सेलिंग प्राइस पर उसको आपको सेलिंग प्राइस निकालना है जब वो 18% के प्रॉफिट में बेचता है, तो आपका 270। ठीक है भाई, नीचे आप ये 118 करोगे ना, इसमें 118 अपन में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आप डायरेक्ट लिखिए इसको। ठीक है, आप गुना करिए इसको भाई, जीरो का तो 1 जीरो तो आएगी। अब आपका 27 अट्ठे कितना होता है आपका 216। हासिल का कितना होगा, देखिए लास्ट में ये आ गया आपका 60, ये ऑप्शन आंसर होगा आपका। आप गुना करके देख लीजिए, इतना ही आएगा 31,860। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए एक फिगर गिवन है आपको, ये गिवन हुई है क्वेश्चन में। आपको गिवन है ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ पैरेलल जी एच। तो ये चारों जो लाइंस है ये पैरेलल है आपस में। कह रहा एक्स का मान बताइए। अब देखिए भाई, आपको पता होना चाहिए ये दोनों ट्रांसवर्स लाइन है जो इन चारों पैरेलल लाइंस को काट रही हैं। जब ये आपस में काटती हैं तो इनके जो रेस्पेक्टिव जो आपका सेगमेंट है इनका रेशियो बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ। ठीक है, तो के एल अपॉन में पी क्यू, तो मैं लिखूंगा के एल की वैल्यू तो आपको 20 गिवन है। ठीक है, तो 20 अपॉन में यहां देखिए पी क्यू की वैल्यू गिवन है आपको जेड बराबर। सेकंड केस में देखिए आपका यहां कितना है एक्स, ये एक्स है, आपको ये एक्स ही निकालना है। एक्स अपॉन में इसके सामने कितना है भाई 30 बराबर। यहां देखिए ये क्या है आपका, ये आपस में बराबर हैं ये दोनों। यहां देखिए तो ये जेड के बराबर है ये वाला, तो यानी कि जेड अपॉन में यहां देखिए इसके बराबर में क्या है 80। ठीक है दोस्तों, आप इन दोनों को कंपेयर करिए पहले तो ये क्या बन जाएगा आपका जेड स्क्वायर बराबर 8 दूनी 1600। ठीक है, तो जेड बराबर कितना आ गया आपका 40। ठीक, अगर जेड बराबर 40 आ गया तो जेड बराबर इसमें पुट कर लीजिए, इन दोनों को कंपेयर करने पर आप एक्स निकाल लोगे। ठीक है, तो यानी कि 20/40 मैं लिख देता हूं एक बार, 20/40 यानी कि 1/2 बराबर एक्स अपॉन में 30। ठीक है जी, अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 20 दूनी 40 और 2 से कटेगा 15 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी निकल के 15। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। भाई मैं एक टावर बना लेता हूं, पहले तो ग्राउंड बना लीजिए इधर। ठीक है, अब एक टावर बनाइए छोटा। ठीक है, और एक हिल बना लीजिए। ठीक, तो अब देखिए बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि इस टावर के फुट से टॉप के हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है जी, ये है 45 डिग्री। आगे क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। तो अगर इसके टॉप से बनाएंगे तो वो अल्टीमेटली इसी से बनेगा। ठीक है, तो यानी कि ये कह रहा है यहां जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री का। ठीक है, बोल रहा है इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, भाई टावर की हाइट आपको गिवन है 60 मीटर। तो क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल, यानी कि इसकी हाइट पूछ रहा है टोटल। अब आप देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं आपसे जो मैंने आपको येलो कलर में दिखाई है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए भाई 30 के सामने 1 की वैल्यू 60 है, तो 60 ये वाला एंगल 60 का होगा, तो 60 के सामने √3, तो 1 की वैल्यू 60, तो √3 की वैल्यू 60 √3। ठीक, अब आप इन दोनों एंगल्स में देख लीजिए, अगर ये 90 का है, अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 का होगा। ठीक है, अब इस 45 के सामने 60 √3 है, तो इस 45 के सामने भी 60 √3 होगी। आपका आंसर होगा 60 √3, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मेंस लेवल का है, बट इन्होंने डाल रखा है तो हमें करना तो है ही। ठीक है, देखिए आपसे पूछा है, ये आपको कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एबी बराबर एसी। भाई एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, एबी एसी के बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ट्रायंगल बीडीई, देखिए बीडीई यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ट्रायंगल ईएफजी ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है, आर फोर इक्वल, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, और ये चारों ट्रायंगल आपस में बराबर भी हैं, एक का आप निकालोगे कुछ भी तो वो चारों का निकल जाएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके कह रहा है डी एंड एफ एंड एच, ये कुछ पॉइंट गिवन है, डी एंड एफ एंड एच एंड जे, ये क्या है, आर कनेक्टेड बाय ए सर्कुलर आर्क्स, ये आपस में एक सर्कुलर आर्क्स के द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है, एंगल ए बी सी आपको 30 गिवन है, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल आपको 30 गिवन है। ठीक है, तो भाई ए बी और ए सी बराबर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी आपको 30 गिवन होगा, 30 हो जाएगा आपका। और ये छोटी वाली ट्रायंगल भी एक आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। अब मैं बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करूं आपसे तो ये 30 30 60, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 120 का। तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा आपका, 120 का। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि ये छोटी वाली सारी ट्रायंगल से बड़ी वाली ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। ठीक है, ठीक है जी। अब कह रहा है एंड बीई इज 1 मीटर, ये बीई की लेंथ आपको गिवन है 1 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी 1 1 हो जाएंगी। ठीक, ठीक है जी। कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, देखिए आपको ये वाला एरिया साइडेड रीजन गिवन था, इसमें इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक, कैसे निकाल पाएंगे भाई, एक चीज आपको यहां से पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया और इन सेक्टर्स का एरिया घटा देता हूं तो आपका ये साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो सबसे पहले आपका काम है इस छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया निकालना, बड़ी वाली का तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अगर मैं छोटी वाली की देखता हूं तो ध्यान से देखिए, अगर मैं छोटी वाली ट्रायंगल यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं इस पर, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने ये, ठीक है, अब आप देखिए भाई ये 90, ये आपका अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका मीडियन भी होगा, तो इसका मतलब ये टोटल 1 था, तो ये वाली छोटी अगर मैं इस पॉइंट को कुछ भी मान लेता हूं फॉर एग्जांपल के, ठीक है, तो यहां से बी के की लेंथ होगी वो 1/2 होगी। अब मैं छोटी वाली ट्रायंगल में इसी वाली में देखता हूं तो 30 के सामने 1, तो ये वाला देखिए भाई ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा आपका, तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो भाई ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल आपका 60 बचेगा। ठीक है, चाहे ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो देखिए आपका 60 के सामने √3 है, तो 30 के सामने क्या होगा, 60 के सामने √3 की वैल्यू आपको √3 की वैल्यू आपको 1/2 गिवन है, तो 1 यहां कितना, आप 30 के सामने 1, तो ये 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से ये निकल के आएगी आपका 1/2 √3, 1/2 √3। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी इसकी हाइट। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो इसका एरिया निकल के आएगा आपका 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो बेस कितना है भाई आपका 1 इंटू में हाइट कितनी निकाली आपने 1/2 √3। ठीक है, तो ये कितना आया आपका एरिया इस छोटे वाले ट्रायंगल का 1/4 √3। अब दोस्तों अगर ये एक ट्रायंगल का एरिया है तो आप इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया क्या बन जाएगा आपका, तो अगर मैं इसको इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया इसका 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 और इसका, ठीक है, इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया बनेगा आपका कितना भाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, आप समझते चलिए भाई, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे सबका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा 1/√3। ठीक है, अब बात आई आपकी इन सेक्टर्स का एरिया निकालने की, इसका इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया तो आपका ये आ गया।
ठीक है। अब आप सेक्टर्स का एरिया आप इसमें ऐड करोगे तो सेक्टर्स का एरिया कितना निकलेगा। देखिए भाई आपका ये एंगल 30 है तो इसका मतलब ये एंगल भी 30 है, ठीक है। 30 और 30 60, तो ये वाला एंगल कितने का बचा आपका 120 का, ठीक है। और ये वाली लेंथ अगर आपने देखिए भाई अगर ये 1/2 है और ये 1/2√3 है तो आपकी ये वाली लेंथ आप निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर देखिए मैं आपको अलग से समझाऊं इस तरीके से तो आपकी ये बनेगी भाई, ये आपने निकाल ली 1/2√3 और आपकी ये हाफ कितनी है भाई, ये वाली ये 1/2 है, ठीक है। तो ये 1/2 है तो आप ये वाली लेंथ निकाल सकते हो। तो ये कितनी बन जाएगी आपकी भाई, आप इसका स्क्वायर करोगे तो 1/12 है, प्लस में इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 1/4 बनेगा। तो मैं इसको 3/12 लिख लेता हूं, ठीक है। और अंडर रूट में तो कितना बनेगा आपका 4/12 1/√3, ठीक है। तो ये वाली भुजा आपकी 1/√3 आई है, ठीक, 1/√3। अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो कैसे भाई, थीटा अपॉन में 360, मैं इधर ही निकाल देता हूं। थीटा कितना है 120 अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई रहने दीजिए और आर स्क्वायर, आर आपने अभी निकाली, देखिए ये इसकी रेडियस ही तो है इस सेक्टर की। 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कितनी बार कटेगा, ये आपका कटेगा 3 बार। तो ये कितना आया आपका π/9, ठीक है। ये आया आपका π/9। तो इसका एरिया आया आपका 1 का π/9। तो ऐसे है कितने भाई 3, ठीक है। तो 3 का कितना आ जाएगा 3π/9। तो यानी कि भाई अगर आप तीनों का निकालोगे, तीनों सेक्टर्स का, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 3 से कटेगा 3 बार, 9 कटेगा 3 बार तो π/3। तो ये आएगा आपका निकल के π/3, ठीक है। अब इन दोनों का एरिया तो ये आ गया। अब आप टोटल का एरिया निकालिए। अगर आप टोटल को ध्यान से देखोगे तो मैं क्या करता हूं, मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर, ठीक है। ये इस बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां देखेंगे आप तो ये टोटल 4 है, तो यहां से यहां तक की भाई हाफ कितनी रह जाएगी, यहां से यहां तक की ये हाफ कितनी है, यहां से यहां तक की 2, ये 2 है, ठीक है। और आपका यहां देखेंगे आप तो भाई ये 30 है, ये 30 है, 60, ये 120 है, ठीक है। ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचा 60 डिग्री का, ठीक है। तो आप देखिए अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो 60 के सामने होता है √3। अगर √3 की वैल्यू 2 है तो आप यहां से यहां कितना 30 के सामने 1, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। अगर 30 के सामने √3 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू 2/√3 आ जाएगी, ठीक है। तो बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया आएगा 1/2, परपेंडिकुलर कितना निकाला है आपने 2/√3 इंटू में बेस कितना है भाई, टोटल कितना है 4, ठीक है। तो 4, तो आपका ये 2 से तो 2 कट ही जाएगा, तो ये आएगा आपका 4/√3, ठीक है दोस्तों। ये टोटल का एरिया आ गया। तो आपको निकालना है सैडेड रीजन का एरिया, ठीक है। तो सैडेड का कैसे निकलेगा भाई, ये 4/√3 में से इन दोनों का घटा दीजिए 1/√3 और माइनस में π/3, ठीक है। तो भाई 4 में से 1 जाएगा तो 3/√3 माइनस π/3, ठीक है। आप देखिए ये √3 से आपका √3 टाइम्स कट जाएगा, हो गया बस आपका क्वेश्चन। ये कटेगा आपका √3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा आपका निकल के √3 माइनस में π/3, आंसर आएगा आपका √3 माइनस में π/3। देखिए कहाँ ऑप्शन सी आंसर है दोस्तों। देखिए टाइम कंज्यूमिंग तो क्वेश्चन था, ऑब्वियसली मेंस लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा समझाने में भी टाइम लगा है, बट ये है कि आप कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो सारी चीज़ों को आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, इन चीज़ों को आप बहुत जल्दी लिख सकते हो। यहाँ थोड़ा ये
थोड़ा नज़दीक नज़दीक में थोड़ा क्लियर नहीं होगा आपको, पर मैंने समझाया है तो आपको एक बार साफ पेज पे अपने पे उतार के इस क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं, एक का निकालना है तो 4 का निकल जाएगा, इसका एक का निकलना है तो 3 का निकल जाएगा, दोनों को ऐड करके टोटल में से घटा दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट इन ए सर्टेन बिजनेस फॉर 6 months, बी इन्वेस्टेड 1000 मोर देन दैट इन्वेस्टेड बाई ए फॉर 6 months। ठीक है जी, देखिए पहले तो ए ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करी, ठीक है, 6 महीने के लिए, बी ने 1000 ज्यादा इन्वेस्ट किए, तो मैं कहूंगा अगर देखिए 2 बंदे हैं ए और बी, ठीक है, ए ने अगर एक्स इन्वेस्ट किया था तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, एक्स प्लस में 1000, ठीक है जी, ठीक है। अब भाई ए ने तो इन्वेस्ट किया है 6 महीने के लिए और इसने भी 6 महीने के लिए, तो शुरुआत में तो इन्होंने 6 महीने के लिए इनकी इतनी इतनी अमाउंट है, ठीक है जी। कह रहा है आफ्टर 6 months ए डिक्रीज इज कैपिटल बाई 1000, ए ने अपनी जो कैपिटल है 6 महीने के बाद 1000 से कम कर दी, तो एक्स माइनस में 1000 रह जाएगी, ठीक है, और ये अगले 6 महीने के लिए। और बी ने क्या किया है, बी ऑल्सो डिक्रीज कैपिटल बाई 1000, ठीक है, तो बी ने क्या किया है अगले, भाई ए एक्स माइनस 1000, भाई इसका तो पहले ही एक्स प्लस में 1000 था, 1000 इसने हटा लिया तो कितना बचेगा एक्स, और अगले 6 महीने के लिए, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 1 year इज 37:39, फाइंड द अमाउंट बी इन्वेस्टेड इन द इनिशियल 6 months। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक, ठीक है जी। तो भाई 6x, अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, 6x प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस में 6000 बराबर, अच्छा ये दोनों को ऐड कर दिया ना मैंने, ठीक है, बराबर, ये इसके बटे में ही कर लीजिए इसको, ये कितना बनेगा आपका भाई 6x प्लस में 6000, 6000, ठीक है, 6x प्लस में 6000 प्लस में 6x, ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। चलिए इसके पहले इसके बराबर रेशियो कितना क्या बना, 37:39, तो 37/39, इसको आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, देखिए 6 दूनी 6 और 6 12x माइनस 6000, यहां बनेगा 12x प्लस में 6000, ठीक है। तो देखिए जब आप 39 से गुना करोगे तो 39 इंटू में 12x माइनस में 39 इंटू में 6000, ठीक है। जब आप 37 से गुना करोगे तो 37 इंटू में 12x प्लस में 37 इंटू में 6000, ठीक है जी, ठीक है। देखिए भाई 39 तो इधर प्लस का और 37 इधर प्लस का, तो इधर जाके 37 माइनस का होगा, तो मैं अगर मैं जब भाई आप 39 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो 12x में और इधर भी 12x में आप 37 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 37 जब इधर आ जाएगा तो माइनस का होगा, तो आपका बचेगा कितना, 2 इंटू में 12x, इतना ही बचेगा, 2 इंटू में 12x, ठीक है। अब आप देखिए भाई आप 39 से 6000 में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर माइनस का है, और आप 37 से 6000 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर जाके 6000 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 6000 कॉमन ले लेंगे तो 39 और आपका 37 कितना बन जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे 76 इंटू में 6000, यही बनेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए आपका 12 से काट लीजिए इसको, 12 पंजे 60, 500 बार, और 2 से काट लीजिए 38 बार, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0, 5 8 40, 4 5 दिया 15 और 4 19,000 x की आपने इसने पूछी है इनिशियल 6 मंथ्स में, तो आप क्या करेंगे भाई इसमें 1000 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी इनिशियल 6 मंथ्स की, 20,000। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी कर लिया, x की वैल्यू निकालनी है। An amount under simple interest becomes 7 times of itself in 18 years. The same rate of interest is applied on an amount of rupees 54,000 for 3 years under the compound interest. Find the total sum obtained after 3 years. तो यानी कि आपको
अमाउंट निकालनी है 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ठीक है, पहले देखिए कोई धन अपने आप का 7 गुना हो जाता है, तो मैं कहूंगा 1 से 7 हो गया, तो उसमें ब्याज कितना इंक्लूड है 6, तो मैं कहूंगा कोई धन, देखिए भाई कोई धन 1 था वो अपने आप का 7 गुना हो गया। तो अगर मैं कहूं तो ये क्या है भाई, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ठीक है, तो यहां से SI कितना मिला आपको, तो आप कहेंगे सर 6 का। तो अब आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज करिए 1 इंटू में, ये चीज आप मुंह जबानी कर सकते हो। 1 इंटू में रेट निकालनी है आपको, टाइम है 18 ईयर्स अपॉन में 100। ठीक है, बराबर कितना आया आपका, अपॉन में 100 बराबर SI कितना है 6। ठीक, तो आपका 6 तिया 18 है, तो R कितनी आ जाएगी आपकी 100 अपॉन में 3%। ठीक है, या फिर आप कहिए 33 सही 1/3%। ठीक है, या फिर आप कहिए भाई 33 सही 1/3 का मतलब क्या है, 3% का मतलब क्या है आपका 1/3। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो कोई प्रिंसिपल 3 से, भाई अगर प्रिंसिपल 3 था, ठीक है, 3 से वो 4, उस पर 4 का ब्याज मिलता है, इसका मतलब यही है। प्रिंसिपल अगर 3 था तो अमाउंट कितनी हो जाती है भाई, 1 का ब्याज मिलता है 3 पर, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी 4। 3 साल में ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है जी, ये 3 साल का। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। अब आप देखिए आपको गिवन क्या है, आपको यहां गिवन है ये 54,000 है, ये आपको इंटरेस्ट गिवन है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आपको 54,000 गिवन है। तो कितने गुना है, 27 दूनी 54 यानी कि 2000 गुना। ठीक है, तो इसका भी 2000 गुना कितना हो जाएगा आपका 64 दूनी 128 पे 000। ठीक है, आपका 1,28,000 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए cot 90 माइनस एक्स, cot 90 माइनस एक्स क्या होता है आपका 10x। ठीक है, इनटू में साइन 90 माइनस एक्स आपका साइन थीटा, साइन 90 माइनस कॉस थीटा होता है, यानी कि cos 4x। ठीक है जी, प्लस cot 180 माइनस एक्स, देखिए 180 पर कोई चेंज नहीं होता तो cot का cot ही रहेगा। अब 180 में से आप कुछ घटा रहे हो तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cot नेगेटिव होता है, इसलिए ये आपका नेगेटिव आ जाएगा यहां। ठीक है, तो मैं इसको नेगेटिव में लिख देता हूं cot x, और यहां देखिए साइन 180 माइनस एक्स, 180 पर कोई चेंज नहीं होता तो साइन का साइन रहेगा, और जो 180 माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन 4x। ठीक है जी, ये आया आपका। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 10x को साइन अपॉन में कॉस लिख लेता हूं, 10x को साइन अपॉन में कॉस लिख लेता हूं, तो एक आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स। भाई एक कॉस कट जाएगा ना, जो 10 बदल के नहीं साइन अपॉन में कॉस, कॉस नीचे जाएगा। ठीक है, माइनस में यहां देखिए इसको आप लिखोगे कॉस अपॉन में साइन, तो एक साइन यहां से कट जाएगा, तो आपका बचेगा कॉस एक्स इंटू में साइन क्यूब एक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब आप ध्यान से समझिए, अगर मैं दोनों में से साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लेता हूं, साइन एक्स कॉस एक्स मैंने क्या किया कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, यहां क्या बचा आपका साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए भाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका कॉस 2x। ठीक है, अब यहां 2 साइन एक्स कॉस एक्स मुझे पता है, तो मैं आप इसमें क्या करता हूं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से ही डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा आपका 1/2। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है आपका साइन 2x, साइन 2x, और ये कॉस 2x। अब यहां देखिए आपका साइन एक्स कॉस एक्स का फिर से ये फॉर्मेट बन गया। अब आप क्या करेंगे भाई, आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो ऊपर आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जहां एक्स क्या है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है 2x, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा, तो यानी कि साइन 4x। तो ऊपर तो बनेगा आपका साइन 4x और नीचे बनेगा आपका 2 दूनी 4, तो साइन 4x अपॉन में 4 आपका आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था,
साइन 4x अपॉन में 4 यानी कि ऑप्शन ए आंसर है। साइन, अच्छा ये कॉस है, साइन 4x अपॉन में 4 यानी कि ऑप्शन डी आंसर है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था, आप स्टार मार्क कर सकते हो, कई बार आपको कई फॉर्मूले यूज करने पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे पूछ रहा है विच स्टूडेंट गॉट इक्वल मार्क्स इन हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम इन मैथमेटिक्स। तो देखिए भाई यहां देखिए इक्वल आपको कहां दिख रहे हैं, 70-70 दोनों में इक्वल यही है, तो टीना ने प्राप्त किए हैं, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है x4 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस में 2x माइनस 5x प्लस में 8 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, रिमाइंडर इज 2p, द वैल्यू ऑफ p। देखिए भाई आपको x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो x मैं ये चेक करता हूं कि x माइनस 1 पुट करने पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो x माइनस यानी कि इसका मतलब क्या, x माइनस 1 बराबर 0 पुट करूंगा मैं, यहां से x की जगह पर 1 पुट करूंगा, और आपका रिमाइंडर है कितना, गिवन कितना है 2p, जो भी आएगा वो 2p के बराबर रखिए। तो 1 की वैल्यू आप रखिए, 1 की पावर कुछ भी रखिए, तो 1 माइनस p प्लस में 2 माइनस में 5 प्लस में 8 बराबर 2p। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भाई ये p इधर जाके 3p बनेगा, बराबर इधर कितना रहेगा आपका 8 और 2 10 और 1 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। बस इतना सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। करा द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील इज 17/11 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ब्रदर। तो भाई सुनील और उसके ब्रदर जो सुनील की एज है वो उसके ब्रदर की 17/11 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी 11 है तो इसकी 17 है, तो इनके सुनील और उसके ब्रदर की एज का रेशियो आ गया। एंड द एज ऑफ हिज सिस्टर इज 13/11 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द सुनील्स ब्रदर। देखिए भाई सुनील की अगर मैं सिस्टर की बात करता हूं, तो जो सुनील का ब्रदर है उसका 13/11 है, तो इसका 13/11 कितना बनेगा 13, तो ये तीनों की एज का रेशियो आ गया। ठीक है जी, कह रहा आफ्टर 10 ईयर्स द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सुनील एंड हिज ब्रदर इज 11/8। कितने साल बाद, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद सुनील और उसके ब्रदर का जो एज का रेशियो है वो 11/8 है। तो दोस्तों भाई चाहे 10 साल पहले की बात हो चाहे 36 साल बाद की बात हो, उनका जो एज का डिफरेंस है वो तो सेम ही रहता है। ठीक है, यहां देखिए यहां कितना 17 और 11 6, और यहां कितना 8 और 11 3, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 22। ठीक है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बनेगा आपका 8 दूनी 16। अब आप देखिए आपका जो सुनील की एज है वो 17 से 22, कितना एडिशन हुआ 5 का, और सवाल के हिसाब से कितना 10 का, तो कितने गुना है 2 गुना। अब आपसे जो पूछा है केवल उसी को निकालिए। कह रहा व्हाट इज द एज ऑफ द सुनील सिस्टर आफ्टर 5 ईयर्स। तो पहले तो प्रेजेंट में देख लीजिए भाई इसकी एज कितनी आएगी, कितने गुना 2 गुना, कितनी हो जाएगी 26। बट ये तो प्रेजेंट की, ये पूछ रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 31 साल, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, देयर आर 2 पाइप्स ए एंड बी। यहां देखिए ईच कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। तो भाई ए और बी प्रत्येक को, मैं ये भी कह सकता हूं कि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो दोनों को टाइम लगता है 20 घंटे भरने में, तो टोटल वर्क मान लिया मैंने 20, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई 20 एकम 20 और 20 एकम 20। ठीक है जी, कह रहा बोथ पाइप्स आर ओपन्ड टुगेदर एंड ड्यू टू लीकेज इट वाज फाउंड दैट इट टेक्स 2 आवर्स मोर टू फिल द टैंक। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं ए और बी को कितना टाइम लगता है दोनों को, भाई ए और बी को कितना टाइम लगता है भरने में, तो आप कहेंगे 2 से भाई 20/2 यानी कि 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे लगेगा दोनों को। अब कह रहा है अगर तीसरे को भी, जब एक लीकेज के कारण, मैं इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, या पर ऐसे करिए प्लस माइनस सी, ठीक है, तब इसको 2 घंटे ज्यादा लगे यानी कि 12 घंटे। ठीक, अब मैं इन तीनों की एफिशिएंसी अगर निकालता हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कैसे निकाल पाएंगे। भाई टोटल वर्क में अगर आप इसके टाइम से भाग दे देते हो तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 20/12 है। 20/12 का मतलब क्या है, 4 से काटिए, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12 है, तो ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भाई 2। ठीक है, तो मैं यहां से सी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। तीनों की एफिशिएंसी 5/3 में से अगर मैं 2 घटाता हूं तो कितना आ जाएगा 5 - 6 यानी कि -1/3। ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है, तो आपको सी से ही खाली करवाना है। टोटल काम है कितना 20 और
1/3 यानी कि 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी कि 60। आंसर होगा आपका 60 आवर्स, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक, मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले आप इसको देखिए, 1 माइनस में 2 साइन ए, इसको आप क्या लिख सकते हो भाई? 1 क्या है आपका? साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और माइनस में 2 साइन 2 ए क्या होता है आपका? 2 साइन ए कॉस ए। मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया हूं, 2 साइन ए कॉस ए आपका साइन 2 ए होता है, ठीक है, अपॉन में। यहां देखिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर ए, इनटू में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए क्या होता है आपका? कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस में इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, 6 साइन ए प्लस में 8 कॉस ए, ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए ये क्या बन गया आपका? ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2 ए बी तो बना आपका, तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस में कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू में यहां देखिए आपका ये 1 अपॉन में सेक, ये 1 अपॉन में कॉस बनेगा तो कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन ऊपर पहुंच जाएगा, ये साइन में बदल के तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको आप एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए भाई, यहां देखेंगे आप, आपको पता होना चाहिए साइन की पावर एन, देखिए आपका साइन की पावर एन थीटा और कॉस की पावर एन थीटा, तो अगर यहां एन हमारा E1 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म यहां से यहां तक 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आ गया 0 माइनस में। यहां देखेंगे आप ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है अंडर रूट में ए की 2 प्लस में बी की 2, तो 36 और 64 अंडर रूट में आपका 100 बनेगा। भाई मैं लिख देता हूं, चलिए एक बार, 36 प्लस में 64, तो ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 10। इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस 10 होगी, आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सम ऑफ रुपए 144 अमाउंट्स टू रुपए 576 इन 1 ईयर एट x% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है जी। देखिए एक साल में 6-6 महीने के 2 साइकिल होंगे, तो मैं यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालूं तो कितना बनेगा आपका? भाई 2 साल में अगर इतना है तो 1 साल में कितना हो जाएगा आपका? 12 रेशियो, ये अंडर रूट, ये इसका अंडर रूट लेंगे तो 12, ये 24, ठीक है। तो यानी कि मैं कहूंगा 12 दूनी 24 यानी 1:2, तो मैं कहूंगा भाई 1 से 2 हो गया कोई धन, यानी कि डबल हो रहा है, तो इसका मतलब रेट कितना आया आपका? 100%। 100% ये पर 6-6 महीने के लिए है, ठीक है, ये हाफ ईयरली के लिए है, तो आपका रेट अगर मैं पर एनम निकालूं तो कितना बनेगा आपका? 200% पर एनम, ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। कह रहा है इफ द सेम सम, यानी कि सेम सम यानी कि 144 ही, इज इन्वेस्टेड एट द सेम 2x% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है जी। देखिए भाई इस रेट का, ये पर एनम में गिवन है ना मुझे 2x%, तो इसका पर एनम में 2x%, ये आपका x% निकल के आया, आप या ऐसे समझिए, ठीक है। तो 2x% क्या बनेगा आपका? ये बनेगा 200 दूनी 400%, ठीक है। ये आपका पर एनम है, ठीक है। तो आपका हाफ ईयरली कितना बन जाएगा? आप कहेंगे सर 200%, ठीक है। 200% को आप कैसे लिख सकते हो? अगर आप इसका क्या पूछ रहा है आपसे, अमाउंट कितनी बनेगी, ठीक है, तो 200% को आप कैसे लिख सकते हो भाई? जैसे मान देखिए भाई, जैसे आप 20% लिखते हो तो 20/100 यानी कि 1/5, तो यानी कि इसको आप लिखोगे 200 अपॉन में 100, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए तो आपका कितना बनेगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 2/1, तो कोई धन 2 से 1 से 2 का एडिशन हो जाएगा, तो मैं यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालूं तो कह रहा है कोई धन 1 से 3 हो जाएगा 1 साल में, ठीक है, 1 साल में। तो हाफ ईयरली है, तो यानी कि इनका स्क्वायर ले लेंगे 1:9। अब आप देखिए आपको गिवन है भाई 1 की वैल्यू गिवन है कितना, प्रिंसिपल कितना है 144 पर आपको कैलकुलेट करना है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36,
9 चौक 36 और 14 नंबर 126 और 3 129, यानी कि 1296 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, आप स्टार्ट मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 25, यानी कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इनका डिफरेंस गिवन है आपको 25। कह रहा है एंड द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 12.5। तो एवरेज क्या होता है, अगर मैं सम निकाल देता हूं, पी प्लस में क्यू कितना आ जाएगा आपका 25। ठीक है 25। कह रहा है कंसीडर दी पी इज मोर देन क्यू। ठीक है जी, हमने पी में से क्यू ही घटाया है। कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ पी एंड क्यू विल बी 15:14। तो पहले तो आप यहां से क्या करेंगे भाई, ये पी माइनस क्यू निकालिए। ठीक है, तो पी माइनस क्यू कैसे निकलेगा भाई, आपका भाई आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप यहां से ऑप्शंस का यूज करिए। आप पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए, पी और क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू निकालने का आपको यह पता होना चाहिए कि भाई 25 किस किस का सम से बनेगा। यहां देखिए आपसे पूछा है कितने साल बाद, चलिए पहले निकाल ही लेते हैं। अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाओ तो यहां से अगर मैं इसको 13 लेता हूं, मेरे को क्लियरली पता है 169 में से 144 जाएगा तो 25 आएगा इनके स्क्वायर में से, और इसको मैं 12 लेता हूं। ठीक है, तो आपका 13 प्लस में 12 25 भी बन रहा है, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस ले रहे हैं तो भी 25 बन रहा है। ठीक है, तो ये संख्याएं आपकी 13 और 12 आ गई। तो कह रहा है कितने साल बाद आपका रेशियो 15:14 हो जाएगा। तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो भाई। आप इसमें अगर 2 साल ऐड करोगे तो ये 15 बन जाएगा, और इसमें भी आप 2 साल ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 14। तो रेशियो भी निकालोगे तो 15:14 ही रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, नहीं तो आप इसमें से पी की 2 माइनस क्यू की 2, यानी कि पी प्लस क्यू, आप पी माइनस क्यू निकालिए, इंडिविजुअल पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 84 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में बदलूंगा तो 0.84 बनेगा। ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी बनेगी भाई, रेडियस बनेगी 0.42 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये लेंथ है तो इसका मतलब क्या है, ये हाइट ही कही है उसकी। ठीक है, तो कितनी है आपकी 1 मीटर। आपसे बोल रहा है इट टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू लेवल ए ग्राउंड वंस। एक बार वो ग्राउंड को लेवल करने के लिए 750 रोटेशंस लेता है। देखिए भाई, आप मान लेते हैं ये कोई रोलर है, तो ये ऐसे घूमता 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 घूमता, यानी कि जो इसका, देखिए अगर मैं ये कहूं ये रोलर है, ठीक है, ये इस तरीके से घूम रहा है, तो ये केवल इसका बाहर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया यूज हो रहा है। ठीक है, एक बार में, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है आपका 2πr/h। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया एक चक्कर में आपका 2πr/h आएगा। ठीक है, एक बार घूमने में इसका एक बार का कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा आपका 2πr/h। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है 0.42। ठीक है, इंटू में हाइट कितनी है 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो एक रेवोल्यूशन निकालने के लिए, बट आपको निकालना है भाई कितने रेवोल्यूशन लगाए हैं उसने 750। तो मैं 750 रेवोल्यूशंस का निकाल लूं यहां से। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, द एरिया ऑफ द ग्राउंड इज, तो ये पूरे ग्राउंड का एरिया आ जाएगा 750 रेवोल्यूशन में जितना उसने कवर किया है। ठीक है, तो इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो आप देखोगे, आप चाहो तो इसके बटे में 100 कर लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कितना आ जाएगा देखिए आपका 7×42, और आपका देखिए 25 चौका 100, और 25 30 75 और 0, और यहां से 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 11 बार। ठीक है, 11 छिक्के 66, तो 0, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 1 19, 1980 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 7392 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट गिवन है इतना। कह रहा है एरिया ऑफ इट्स बेस। देखिए एरिया, अगर रेडियस 7 होगी तो आपका 7 के मल्टीपल में आपका जो एरिया रहेगा वो आपका 154 7 रेडियस के लिए रहता है। ठीक है, तो 14 के लिए रहता है 616। तो मेरे को 616 दिख भी रहा है, बट मैं एक बार देख लेता हूं।
देखिए वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, तो 22/7 इंटू में आर आपको निकालनी है, इंटू में एच कितनी गिवन है आपको 12 है, और ये गिवन है आपको 7392, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, ये डेफिनेटली आपका कटेगा 22 से, नहीं तो आप पहले 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22 और 11 छिक्के 66 बचे आपका 7, 11 7 77, 11 दूनी 22, ठीक है। और आपका 12 से कट जाएगा, ये देखिए 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 2 से भी कटेगा ये कितनी बार 28 बार, तो 28 गुना में 7 आपका आर स्क्वायर है। 28 को आप लिख सकते हो 7 गुना में 4 इंटू में एक 7 ये वाला जाएगा, तो आपका रेडियस कितनी आएगी 7 दूनी 14, और जब रेडियस 14 होती है तो आपका जो बेस का एरिया होता है वो होता है, एरिया होगा एरिया ऑफ द बेस, ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये अगर रेडियस 14 है तो ये हो जाता है आपका 616, आप निकाल के देखिएगा 616 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आपको पूछा क्या है, हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर्स बिलोंग टू एज ग्रुप 35 से 44। देखिए यहां आपको एज ग्रुप गिवन है और यहां आपके ये सब्जेक्ट गिवन है, तो पहले आपसे बोला है फिजिक्स का, ठीक है। तो फिजिक्स का देखिए कहां है, फिजिक्स प्रोफेसर बिलोंग टू एज ग्रुप 35 से ये 44 है दोस्तों, यहाँ 44 पूछा है ना आपसे, तो ये 44 है, ठीक है, 35 से 44। तो यहां देखिए फिजिक्स के कितने हैं भाई टोटल, 32 और 8 40, ठीक है। 40 का यहां देखिए 35 से 44 कौन सा है आपका ये वाला, इसका 40% आपको निकालना है, 40% आप निकालोगे तो 4 चौक 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा पंजाबी ढाबा और उसदा ढाबा आर टू फूड स्पॉट्स ऑन दिल्ली हाईवे 240 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए भाई दिल्ली हाईवे पर एक पंजाबी ढाबा एक उसदा ढाबा है, दो ढाबे हैं, ठीक है। तो ये पंजाबी ढाबा है, ये उसदा ढाबा है, और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में 240 किलोमीटर की, ठीक है। टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम बोथ ढाबाज एट द सेम टाइम, इफ दे मूव in opposite directions they met in 2 hours, but if they move in the same direction they meet in 20 hours। कह रहा फाइंड देयर स्पीड्स। देखिए भाई मेरे को पता है समय बराबर होता है आपका दूरी बटी चाल, ठीक है। तो 240 अपॉन में, अगर मैं इन दोनों की, दो कार है ए और बी, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो ए प्लस बी, तब तो आना चाहिए कितना 2 घंटे, और अगर ये 240 इसी डिस्टेंस के लिए सेम डायरेक्शन में जाती है तो ए माइनस बी, तब आना चाहिए कितना 20 घंटे। तो मैं बड़े आराम से यहां से ऑप्शंस की हेल्प ले सकता हूं। कैसे, देखिए अगर मैं यहां 2 लाना है, 2 लाने के लिए ये इन दोनों का सम 120 आना चाहिए, तो यहां देखोगे 7 3 10 7 6 13 7 3 10 6 और 5 11 और 1 12, इसका 120 है, 5 और 5 10 6 और 5 11 और 1 12, यानी कि 120 कैसे ज्यादा का है। तो अब हम दूसरे वाले को यूज कर लेते हैं। तो अगर मेरे को 20 घंटे लाना है, ठीक है, 20 घंटे लाने के लिए मुझे यहां कितने से भाग देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो यानी कि 120 से भाग देना, 12 से भाग देना पड़ेगा, 12 से। तो इनका डिफरेंस है वो 12 होना चाहिए भाई, इन दोनों का सम तो होना चाहिए कितना आपका 120, सम तो होना चाहिए 120 और इनका डिफरेंस होना चाहिए 12। तो देखिए भाई डिफरेंस 12, देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, 7 में 3 गए 4 नहीं है, यहाँ 65 में से 55 जाएगा तो 10 नहीं है, 66 में से 54 जाएगा तो बिल्कुल है, 68 में से 52 जाएगा तो आपका 16 बचता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शंस की हेल्प आपको बिल्कुल लेनी है, जहां आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कुणाल गेट्स 2 ऑफर्स ऑफ लोन फ्रॉम ए बैंक एंड एन ऐप। भाई एक तो बैंक है और एक ऐप है, इन दोनों से उसको 2 ऑफर मिले। द ऐप ऑफर्ड 20,000 रुपए एट दी 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फॉर 3 ईयर्स, और जो बैंक है वो सेम अमाउंट एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम बट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि बैंक तो जो ऐप ऑफर कर रही है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर है और जो बैंक है वो सिंपल इंटरेस्ट पर है, ठीक है।
और 20% 3 साल के लिए। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो ये तो है 72.8% बनता है 20% से 3 साल के लिए, पता होना चाहिए आपको। और सिंपल इंटरेस्ट तो 20 या 60% ही बनेगा। आपसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ भाई 12.8% का। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली इसका 12.8% निकालना है। ठीक है जी, तो आप इसका 256 वाला आंसर आएगा 2560। ठीक भाई, आप इसका आपको निकालना है कितना 12.8%, तो ये निकल के आएगा आपका 2560। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये कुल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे और इस सेट में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिले हैं, कई 4-5 क्वेश्चंस। तो आप उनको डेफिनेटली 2-3 बार देखिए, रिवाइज करके नोट करिए क्वेश्चंस को। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।